वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और शुरुआत यूपी में योगी आदित्यनाथ के शासन में हुए अब तक के सबसे बड़े एनकाउंटर की करेंगे। यूपी में आधी रात को बदमाशों के हमले में 8 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं। जिस समय यह हमला हुआ, पुलिस की टीम हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के खिलाफ थाने में करीब 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में बदमाशों ने पुलिस पर घात लगाकर हमला किया। हमले की जगह AK-47 राइफल के खोखे बरामद किए गए। रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। एक तरफ बदमाशों की फौज छिपकर हमला कर रही थी, तो दूसरी तरफ पुलिस वाले थे। हथियारों के जखीरे से लैस बदमाशों ने पुलिस पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। कई पुलिसकर्मी घायल हैं। रात के करीब 12:30 बजे कानपुर देहात के पुलिस बिकरू गांव में दबिश देने पहुंची। सीओ बिल्हौर 3 थानाध्यक्ष के साथ भारी पुलिस बल था। पुलिस के निशाने पर खूंखार अपराधी विकास दुबे था। बदमाशों को पुलिस के आने की भनक लग चुकी थी, इसलिए बदमाशों ने पूरी साजिश के साथ पुलिस को घेर लिया। गांव में दाखिल होने से पहले ही बदमाशों ने JCB लगाकर पुलिस के काफिले को रोक दिया, ताकि उनकी गाड़ियां आगे ना जा सके। इसके बाद विकास दुबे और उसके 8 से 10 गुर्गों ने छत में छिपकर ऊपर से पुलिस की टीम पर हमला किया। पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर। और इन लोगों ने वहाँ पर JCB लगा दिया अपने गांव में, जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की। बदमाशों ने गहरी साजिश के साथ पुलिस वालों को लहूलुहान कर दिया। हमले में सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा, SO शिवराजपुर महेश यादव, मंधना चौकी इंचार्ज अनूप सिंह, शिवराजपुर के सब इंस्पेक्टर नेबुलाल, चौबेपुर थाने के कांस्टेबल सुल्तान सिंह, बिठुर थाने के कांस्टेबल राहुल, बबलू और जितेंद्र शहीद हो गए। और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की, लेकिन चूंकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में इनके हमारे आदमियों पे गोलियां लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल CO साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं, जिनको वीरगति प्राप्त हुई। पुलिस टीम पर बड़े हमले की सूचना मिलते ही कई थाना क्षेत्रों की पुलिस मौके पर पहुंची। घायल पुलिस वालों को सुरक्षित निकाला गया। अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाशों की टोली फरार हो गई। उनकी तलाशी के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। कई जिलों की पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। चप्पे चप्पे पर विकास दुबे की तलाश की जा रही है। हमारे IG, ADG और यहाँ से हमने ADG लॉ एंड ऑर्डर को भी वहाँ भेजा है इन ऑपरेशंस को सुपरवाइज करने के लिए। और साथ ही ये जो फॉरेंसिक टीम है कानपुर की तो तुरंत पहुँच गई थी। अभी लखनऊ से भी एक एक्सपर्ट टीम हमने रवाना की है और इसमें STF को भी लगाया गया है और IG STF वहाँ पहुँच रहे हैं। लोकल कानपुर का जो STF यूनिट है वो ऑलरेडी कार्यरत है और इनके खिलाफ एक बहुत बृहत ऑपरेशन। विकास दुबे खूंखार अपराधी है। उस पर हत्या का प्रयास जैसे कई गंभीर अपराध के केस दर्ज हैं। पुलिस को एक दिन पहले ही उसके खिलाफ शिकायत मिली थी। इसी के बिना पर पुलिस उसे पकड़ने गई थी। आज तक ब्यूरो। पुलिस पर हमला करने वाला हिस्ट्री शीटर विकास दुबे बेहद खूंखार अपराधी है। इसके बारे में बताने से पहले हम आपको उसके घर की तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां पर पुलिस पार्टी पर हमला किया गया। ये मास्टरमाइंड का घर है। विकास दुबे हिस्ट्री शीटर रहा है। इस पर बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि अब पुलिस टीम मौके पर पहुंच चुकी है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या विकास दुबे को पहले से पुलिस पार्टी की सूचना मिल गई थी, जिसके चलते उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। अब इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। 60 से ज्यादा मुकदमे विकास दुबे पर दर्ज हैं। कानपुर का जाना माना हिस्ट्री शीटर है। दर्जनों हत्या के केस उस पर हैं। 2001 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या का भी उस पर आरोप है और इसके अलावा कई बड़े हत्याकांड में विकास दुबे का नाम है। 2018 में विकास दुबे ने अपने चचेरे भाई की हत्या की साजिश जेल में बैठकर रची थी। जेल में रहकर वो शिवराजपुर से नगर पंचायत का चुनाव भी जीत चुका है।
ये देखिए जेसीबी जिससे रास्ता रोका गया, पुलिस पार्टी की गाड़ियां वहां तक नहीं पहुंच पाई और जब पैदल पुलिस वाले वहां तक जाने लगे तभी उन पर कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। हिस्ट्री शीटर रहा है विकास दुबे। इसके घर के बाहर की तस्वीरें, टूटे हुए कांच के टुकड़े आप देख सकते हैं। एक लंबा वक्त था जब ये अंदर की तस्वीरें जहां पर गाड़ियां पार्क की गई हैं और अब पूरे इलाके में इस वक्त सन्नाटा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कई राउंड फायरिंग हुई उसकी आवाज गांव वालों ने सुनी। ये कानपुर देहात का वो इलाका है जहां पर कल देर रात पुलिस पहुंची थी। लगभग 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब पुलिस यहां पर दबिश देने पहुंची। हालांकि दूसरी तरफ से यानी कि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की तरफ से पूरी तैयारी की गई थी और जिस तरीके से 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, जाहिर तौर पर पहले से सूचना इस बात की उसे रही होगी। यूपी पुलिस के डीसीपी एचसी अवस्थी ने इस हमले पर क्या कुछ कहा, सुनिए। कानपुर देहात में बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जब अपराधी को पकड़ने पुलिस पहुंची, पुलिस टीम पर हमला हुआ है। 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें पुलिस के अधिकारी हैं, सिपाही हैं और उसके अलावा कई लोग घायल हैं। इस वक्त हमारे साथ हितेश चंद्र अवस्थी हैं जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी हैं। सर, आज तक में स्वागत है। ये बताइए कि पूरी डिटेल क्या है इस वक्त? देखिए, जो सूचना यहाँ पे प्राप्त हुई है वो ये है कि एक केस दर्ज हुआ था जिसमें इस व्यक्ति का, जो विकास दुबे नाम का आदमी है और बहुत शातिर अपराधी है, 60 मामले इसके खिलाफ गंभीर नेचर के दर्ज हैं। इसने किसी को जान से मारने की कोशिश की। उस सूचना पर पुलिस पार्टी इसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए, इसके विरुद्ध ऑपरेशन के लिए इसके गांव में, बिकरू नाम का गांव है, वहां पर गई थी। रात का समय था और सीओ जो हमारे थे बिल्हौर के, वो इसको हेड कर रहे थे पार्टी को। उसमें 3 सब इंस्पेक्टर, जिनमें एसओ लेवल के भी लोग थे और तमाम सारे कांस्टेबल्स हमारे थे, वो गए। वहाँ पर रास्ते में उस पार्टी के एक जेसीबी मशीन खड़ी थी, जो मुझे लगता है कि जानबूझ करके खड़ी की गई थी ताकि पुलिस पार्टी को उतरना पड़े गाड़ियों से। और उस स्टेज पर जब हमारा ऑपरेशन के लिए टीम जा रही थी वहाँ पर, तब इस तरह ऑब्स्ट्रक्शन इन्होंने किया और जब पार्टी उतरी तो ऊपर से फायरिंग उसके ऊपर होने लगी। हमारे आदमियों ने भी गैलेंटली जवाब दिया उसका, लेकिन चूँकि सरप्राइज़ का एलिमेंट था और ये हाइट पे थे, इस वजह से गोलियाँ हमारे आदमियों को लगीं और घायल भी हुए हमारे अधिकारी और 8 ऑफिसर्स को हमारे वीरगति प्राप्त हुई। और ये लोग उस कायरतापूर्ण ये कार्य करके पीछे के दीवार से कूद करके भाग गए हैं। खैर, हमारे जवानों ने उसके बाद भी इनका मुकाबला जारी रखा और तब से लेके अब तक बराबर ऑपरेशन में लोग लगे हुए हैं और हमारी टीमें इनका पीछा कर रही हैं। और वहाँ पे सारे सीनियर ऑफिसर तत्काल पहुँच गए थे। हमारी प्रायोरिटी थी कि जो आदमी हमारे इंजर्ड हुए हैं उनको दवा और उसका प्रबंध किया जाए मेडिकल, तो उनको। और सीधे मौका वारदात से हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए। शिवेंद्र, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप वहां पर? क्या कुछ हुआ वहां बीती रात और उसके क्या निशान वहां पर अभी तक मौजूद हैं? देखिए नेहा, मैं बता दूं कि इस वक्त हम उसी बिकरू गांव में है जहां पर ये रात में पूरी वारदात हुई है और यहां का नजारा ही ऐसा है जिसको देखकर लग रहा है कितना बेभत्स तरीके से ये पूरे कांड को अंजाम दिया गया। आप मेरे ठीक इस तरफ देख रही हैं जेसीबी मशीन। इसी जेसीबी मशीन को लगा करके रास्ता रोका गया और उसके बाद पुलिस पार्टी के लोग जैसे ही यहाँ पर उतरे, उनके पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी गई। और यहाँ सड़क पर जो जमीन है, यहाँ पर जगह जगह खून के निशान पड़े हुए हैं और पुलिस वाले जब यहाँ बचने की कोशिश करने लगे तो आप देखिए इस घर पर यहाँ पर इस तरह से खून के निशान पड़े हुए हैं। यहाँ पर दौड़ा करके उन लोगों को गोलियां मारी गई और इसके वजह से ही यहाँ पर जान गई। और इसी के ठीक दाहिनी तरफ यानी हमारे जो सामने का हिस्सा है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये वो घर है विकास दुबे का, जिस घर में वो रहता था, जिसके भीतर वो मौजूद था। इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और गांव के तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया है। आप देख सकते हैं जो ये लोग बैठे हुए दिख रहे हैं आपको, ये इसी गांव के रहने वाले लोग हैं। इनको पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है जिससे कि इनसे पूरी वारदात के बारे में पता चल सके। और इस वक्त बहुत सारी टीमें काम कर रही हैं जो कि जांच कर रही हैं, लेकिन ये बेहद अहम हो जाता है कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो लोग बता सकें कि आखिर क्या हुआ था। मैं इन लोगों से बात भी करने की कोशिश करता हूँ। ये बताइए रात में क्या हुआ था?
सर हम मार्केट में दिन में मार्केट जाते हैं, रात में खेत पे सोते हैं सर। तो क्या हुआ था? पता नहीं सर। आप कितने बजे लौट के आए? किसी ने देखा कि क्या हुआ था? सर मैं छत पे सो रहा था। नहीं तो गोलियां चली तो आपको पता नहीं चला? आवाज सुनी तो हम लोग नीचे आ गए थे। नीचे आ गए फिर कमरे में लेट गए। कौन कौन कर रहा था ये सब? आवाज तो इधर ही से आ रही थी। नहीं तो तो हम विकास दुबे यहाँ पर कब से थे पता है? तो हम कल तो हम गए थे दुकान, और दुकान से शाम को आए तो हमें ये भी नहीं पता रहे कि नहीं रहे। आप कहाँ थे उस वक्त जिस वक्त घटना हुई? हम सर बारंदा, हमारा घर दूर पड़ता है। हाँ। तो क्या देखा आपने? आवाज सुनाई पड़ी बंदूक की। हाँ। तो बस उसी से ये जेसीबी मशीन किसकी है? ये पता नहीं शायद एक महीना से करीब है आई। रास्ते में खड़ी है? नहीं अब यार पता नहीं, शाम को काम करके आई, कहीं खड़ी करी गई, हम लोग नहीं जाने पाए। नहीं तो किसने देखा था? कोई है जिसने देखा हो पूरी घटना को? देखा था आपने? नहीं सर, हमारा उधर मकान है उधर। ये लोग हैं वो लोग जो गांव के ही लोग हैं जिनसे पूछताछ होनी बाकी है। कोई भी हालांकि घटना को देखने से इनकार कर रहा है, लेकिन तय है कि गांव के भीतर इतनी बड़ी घटना हुई और ऐसा संभव नहीं कि किसी ने देखा ना हो। लेकिन शायद पुलिस का डर या फिर जो भी वजह हो, अभी कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। लेकिन इन लोगों को हिरासत में लिया गया जिससे मेरे सच्चाई आपसे पता यहाँ चल पर सके। पहली बात तो ये कि क्या इस बात की सूचना पहले से अपराधियों को लग गई थी कि पुलिस टीम वहां पर पहुंचने वाली है? दूसरा सवाल ये कि 500 लोगों के फोन इस वक्त सर्विलांस पर है, उससे क्या जानकारी मिल रही है? सभी क्योंकि बदमाश भागने में कामयाब रहे, ऐसी भी जानकारी है, या फिर कोई एनकाउंटर में मारा गया है? ये भी अभी सवाल बना हुआ है। तीसरा सवाल ये कि जिस तरीके से आप ये पूरा जगह दिखा रहे हैं, एक जगह पर विकास दुबे का घर स्थित है, लेकिन पुलिस वाले उस घर से बाहर मारे गए हैं। कहां से हुई थी फायरिंग, कहां से गोलियां चली थी, और किस तरीके से पूरा घटनाक्रम आप समझाएंगे? देखिए नेहा, सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा वो जगह जहां से फायरिंग की गई थी। ये वो जगह है जहां थोड़ी जो ऊंचाई पर है, यहां से गोलियां चलानी शुरू हुई। ये विकास दुबे के घर के भीतर का हिस्सा है। यहां पर विकास दुबे के तमाम गाड़ियां, ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो गाड़ियां वगैरह सब खड़ी हुई हैं और यहीं से फायरिंग शुरू हुई थी। और जो लोग यहां पर मौजूद थे बहुत पूरी तरह से प्लान थे। ये एकदम साफ है यहाँ कोई हालात देख करके, क्योंकि जेसीबी मशीन बता रहे हैं कि 1 महीने से यहाँ पर खड़ी हुई थी, लेकिन कल वारदात से ठीक पहले इस मशीन को सड़क के बीच में ब्लॉक करने के लिए खड़ा किया गया ताकि गाड़ियां यहां पर पहुंचें, उससे पहले ही उन पर फायरिंग हो सके। मैं आपको वो एंगल दिखाना चाहूंगा जहां से पुलिस पर फायरिंग की शुरुआत की गई, क्योंकि यहां पर जब खड़े थे उस वक्त जब गाड़ियां आई और जेसीबी से रोकी गई, उसके बाद पुलिस पार्टी यहीं ठीक इसी जगह पर उन्होंने उतरना शुरू किया, क्योंकि उनको विकास दुबे के घर जाना था उसको पकड़ने के लिए, उसको पूछताछ करने के लिए। उससे ठीक पहले यहां पर जो लोग मौजूद थे विकास दुबे के, उन्होंने फायरिंग शुरू की। और ये चूंकि थोड़ा ऊंची जगह है और गेट है, गेटेड मकान है, और यहां से वो छुप सकता था और वहां से हमला करते इससे पहले कि पुलिस वाले समझते उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि उन लोगों ने भाग करके छुपने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके और उसका नतीजा ये हुआ कि इतने लोग शहीद हुए इस पूरे मामले में। अब ये घर के भीतर का वो हिस्सा है जहां पर विकास दुबे छुपा हुआ था अपने तमाम साथियों के साथ, और यहीं पर उसने असला बारूद इकट्ठा किया हुआ था। हालांकि पुलिस ने यहां से बहुत सारी रिकवरीज की हैं, बहुत सारी गाड़ियां भी उठाई हैं, लेकिन अभी तक साफ नहीं हुआ है कि आखिरकार जितने लोग शामिल थे वो कितने लोग थे और विकास दुबे के साथ साथ कौन कौन शामिल था। सबसे अहम बात यह है कि इतना बड़ा जखीरा हथियार का कैसे इसके पास मौजूद था। दूसरी बात यह है पुलिस जानने की कोशिश कर रही, किस तरीके से सर्विलांस के जरिए ये जानने की कोशिश कर रही कि किन किन के संपर्क में था, किसकी जरिए उसको ये जानकारी मिली कि आखिरकार कौन था यहाँ ये टीम आने वाली है। आप देख सकते हैं ये वो गाड़ियां हैं जो यहाँ पर आई थी और इन पर निशान आप अभी भी देख सकते हैं। गोलियों की वजह से इनके शीशे टूटे हैं और ये सारी गाड़ियां टूटी हुई खड़ी हुई हैं अंदर इसके भीतर। सामने शीशे पर आपको गोलियों के निशान और साथ में चोट के निशान दिखेंगे जिनको तोड़ा गया है बाद में गाड़ियों को। तो ये सारा जांच का हिस्सा है और उस पर पुलिस काम कर रही है। शिवेंद्र, साथ ही ये भी समझना चाहेंगे आपसे, क्या पुलिस वालों के हथियार भी मिसिंग है? ऐसा लगता है कि जो बदमाश यहाँ से भागे हैं वो विकास दुबे के साथ इस वक्त मौजूद हैं और पुलिस वालों के हथियार साथ लेकर गए हैं ताकि आगे अगर किसी भी तरीके से दबिश की जाती है एक बार फिर से उनकी तैयारी पूरी हो। देखिए अभी पुलिस ने ये साफ तौर पर नहीं कहा, लेकिन कुछ लोगों के हथियार जरूर यहाँ से गायब हैं और वो किन परिस्थितियों में गायब हुए ये अभी कहना मुश्किल है। मैं आपको अंदर का हिस्सा वो दिखाना चाहूंगा जो विकास दुबे के घर के भीतर का हिस्सा है, क्योंकि जब उसके बाद टीम यहाँ पर आई उसके बाद उसने जांच शुरू की और यहाँ पर तमाम सबूत इकट्ठा करने की कोशिश किए हैं। इसका भी यहाँ पर निशान देखने को मिल रहे हैं। ये उस वक्त यहाँ पर गेट और दरवाजा बंद कर दिया गया था, तो किसी तरीके से पुलिस ने इसमें एंट्री की है और उसके बाद यहाँ से तमाम सबूत इकट्ठा करने की भी कोशिश की है। हालांकि
कहा यह भी जा रहा है कि कुछ लोगों को पकड़ा गया है और 2 लोगों का एनकाउंटर भी किया है, लेकिन अभी पूरी तरह से आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं की गई है। ये वो जगह है, ये वो घर है जो विकास दुबे का घर है और उसके भीतर तमाम सबूत इकट्ठा करने की कोशिश पुलिस टीम ने की है। आप देख सकते हैं सामान सारा उलझा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोशिश की गई थी वो सामान इकट्ठा करने की, वो सबूत इकट्ठा करने की कि आखिरकार हथियार कहाँ से आए, कौन कौन लोग थे, रात में कितने लोग रुके हुए थे, ये सारे सबूत इकट्ठा करने की पुलिस ने कोशिश की है। और यहाँ पर और तमाम लोग भी मौजूद हैं जो कि उस वक्त यहाँ पर रहे होंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। एक महिला है यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि क्या हुआ था रात में? नहीं, हम सो रहे थे, हमने नहीं जाना। घर किसका है? ये विकास दुबे। तो विकास दुबे के यहाँ से तमाम लोग इकट्ठा थे, कितने लोग थे रात में? नहीं, यहाँ कोई नहीं था। तो यहाँ से कैसे फायरिंग हुई, किन लोगों ने फायरिंग की? बाहर ही घुमाई है, अंदर नहीं। सारा सामान उखड़ा पड़ा है, यहाँ पर उलझा पड़ा है, कैसे? ये पुलिस वालों ने तोड़ा। क्यों, क्या तलाशी की, क्या ले गए सामान यहाँ से? अब सामान हमें तो मार कूट गए, मन तखत पे बैठा दो। तो कौन कौन रहता है यहाँ पे? हम देखभाली करती हैं। 8 पुलिस वाले मारे गए हैं, कोई ना कोई तो शामिल होगा। नहीं, यहाँ अंदर कोई नहीं था। तो ये वो महिला है जो यहाँ पर मौजूद है, मैं बताना चाहूंगा नेहा आपको। और उनका कहना है कि पुलिस टीम ने यहाँ पर जांच शुरू की। यहाँ पर एक बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए आप कौन हैं? क्या नाम है आपका? राम कुमार। आप किसके, आप कौन हैं? ब्राह्मण। नहीं, विकास दुबे के कौन है आप? विकास दुबे का? विकास दुबे के कौन है? हाँ, विकास है नाम है। आपके लड़के का नाम है? आपके लड़का है वो? हाँ, लड़का कहते हैं उसको। आपका राम कुमार। अच्छा, ये बुजुर्ग हैं जो बताने की स्थिति में नहीं है बहुत ज्यादा कुछ, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि पुलिस टीम ने बाद में जब रेड किया तो तमाम चीजें यहाँ से खंगालने की कोशिश की है। क्या हासिल हुआ है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन कुल मिलाकर के ये स्थिति बहुत ही यहाँ की भयावह दिख रही है कि किस तरह से पूरी रात यहाँ पर तांडव चला है। और उसके बाद 8 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, मौके पर मारे गए हैं। इसके अलावा तमाम लोग जो इसकी चपेट में आए हैं वो घायल भी हैं। शिवेंद्र, एक बात आपसे समझना चाहेंगे, अगर इतनी देर तक कई राउंड फायरिंग हुई जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हुए, किसी बदमाश का एनकाउंटर हुआ है या नहीं हुआ है, ये कह पाने की स्थिति में पुलिस क्यों नहीं? क्योंकि डीजीपी से भी हमारी बातचीत हो चुकी है, उन्होंने भी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा। वहां पर भी इस वक्त सारे जो सबूत थे वो खंगाले जा चुके हैं, लेकिन कोई खुलकर क्यों कुछ नहीं बोल रहा है कि आखिरकार कोई पकड़ा गया है, मारा गया है कोई बदमाश, या फिर सभी भागने में कामयाब रहे? लौटेंगे हम शिवेंद्र के पास, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें आज तक पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। ये विकास दुबे के घर की तस्वीरें हैं जहां पर देर रात कल मौत का तांडव हुआ। जब पुलिस पार्टी वहां पर पहुंची, इसमें सीओ, साथ ही 3 एसएचओ और कई ऐसे पुलिस वाले शामिल थे जो यहां पर दबिश देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अचानक उन पर विकास दुबे और उसके कुछ साथियों ने हमला बोल दिया। हालांकि विकास दुबे के साथ कितने लोग मौजूद थे इस पर तस्वीर साफ नहीं है। मौके पर शिवेंद्र ने हमें दिखाया कि कैसे घर की अंदर की तस्वीर काफी भयावह है और साथ ही वहां पर भी खून के निशान मौजूद हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने क्या कुछ कहा है आपको सुना देते हैं। क्षेत्राधिकारी और उनके साथ 3 थानों की टीम, जो थाने थे चौबेपुर, शिवराजपुर और बिठूर की टीम यहाँ एक केस के सिलसिले में, जो कि श्री राहुल तिवारी वो बगल के गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने साथ मारपीट, किडनैपिंग तथा अटेम्प्ट टू मर्डर का एक तहरीर दिया था। उस सिलसिले में सीओ साहब के नेतृत्व में 3 थानों की टीम आई थी। यहाँ पे जो मेन है विकास दुबे, जो कि यहाँ के मजारिया हिस्ट्री शीटर है, हिस्ट्री शीट नंबर 152A, 60 जघन्य अपराध पंजीकृत है। रंजय जी अपना मोबाइल थोड़ा नीचे उनके और उनके साथियों ने यहाँ पुलिस पार्टी पे फायर खोल दिया, जिसमें हमारे सीओ साहब सहित 8 पुलिस के जवान शहीद हुए
7 लोग इसमें घायल हैं, जिसमें से 5 पुलिस के लोग हैं, एक होमगार्ड है और एक सिविल व्यक्ति है। कुछ पुलिस के वेपन भी गायब हैं, जिसकी जांच पड़ताल चल रही है कि किस जवान और किस अधिकारी के पास क्या वेपन थे। इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और जो शहादत पुलिस के अधिकारी और जवानों ने दी है वो हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और जो भी लोग इस घृणित कार्य में रहे हैं उन्हें कानून सख्ती से निपटेगा और वो जहां कहीं भी होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस उनको ढूंढ के निकालेगी और उसको कानून के सामने पेश करेगी। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त मौका वारदात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को हमने सुना, 2 बातें उन्होंने कंफर्म की। पहला ये कि 8 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 5 पुलिस वाले घायल हैं और 2 सिविलियंस भी घायल हैं। और दूसरी बात जो हम आपसे जानना चाहेंगे वो ये कि 2 बदमाश मारे गए हैं, इस बात की पुष्टि हो चुकी है, क्या उनकी शिनाख्त हुई है? सीधी तस्वीरें हम आपको घर से दिखा रहे हैं। शिवेंद्र से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां पर इस वक्त माहौल बेहद तनावपूर्ण। 2 बदमाश मारे गए हैं, इस बात की पुष्टि हो गई है। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, 2 बदमाश मारे गए हैं, इनकी शिनाख्त हुई है, इस पर कोई जानकारी? देखिए, अभी तक पहचान नहीं बताई गई, लेकिन जो 2 बदमाश मारे गए हैं विकास दुबे के साथ के ही लोग हैं। हम आपको बताना चाहते हैं ये विकास दुबे के घर में इस वक्त फोरेंसिक की टीम जो जांच कर रही है वो बेहद अहम है, क्योंकि ये लोग सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इन गाड़ियों में इसलिए लाए गए थे, इन गाड़ियों में कौन लोग थे और क्या सबूत मौका वारदात से मिल सकते हैं जो कि इसमें बेहद अहम कड़ी हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर फोरेंसिक की टीम एक एक चीज की जांच कर रही है, फिंगरप्रिंट उठाने की कोशिश कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी यहाँ से लिए जा रहे हैं, सर्विलांस में जो गाड़ियां जो मोबाइल फोन लगाए गए हैं उनका डेटा भी खंगाला जा रहा है। सारी टीमें एक साथ काम कर रही हैं जिससे कि कोई भी सबूत छूटने न पाए, क्योंकि जिस तरह की प्लानिंग, जिस तरह की तैयारी और जिस तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठा थे वो बेहद अहम है। और कैसे इन लोगों को इतनी बड़ी जानकारी मिली कि इतनी बड़ी टीम यहाँ पर रेड करने आने वाली है, ये सब जानना जरूरी है। इसी के लिए कोई कोर कसर जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो नहीं छोड़ना चाहती है और इसीलिए यहाँ पर तमाम टीमें अलग अलग तरीके का काम कर रही हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर इन्होंने अपने आप को स्थापित किया जिससे कि पुलिस आए उन पर हमला किया। इसके आप देखिए, ये जो मकान है विकास दुबे का, इसमें बहुत बड़ा सा लॉन है, जो लॉन एरिया है, ओपन एरिया है, जहां एक पहले फ्लोर पर जो ये छत है, इस छत के ऊपर तमाम वो लोग मौजूद थे जिन लोगों ने फायरिंग की और कुछ लोग गेट के पास ऊंचाई पर थे, जिससे कि जैसे ही पुलिस वाले वहां पर उतरे उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इसी वजह से पुलिस वाले जब तक समझ पाते पूरे मामले को, अभी पूछताछ के लिए आगे बढ़ पाते, उससे पहले ही उन पर फायरिंग शुरू कर दी गई। हालांकि उन लोगों ने कोशिश की बगल के एक मकान में जाकर के जान बचाने की, लेकिन तब तक जो टीम थी जो थी वो बच पाती, इससे पहले ही विकास दुबे के लोगों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। यहाँ पर तमाम सबूत जुटाने की कोशिश जरूर हुई है, लेकिन अभी कितने अहम सबूत मिले हैं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से वेपन, जिस तरह से लोग और जितनी प्लानिंग से पूरा वारदात को अंजाम दिया गया वो बहुत हैरान करने वाला है। फिलहाल टीमें यहाँ पर लगातार जांच कर रही हैं। पूरे इलाके की जो घेराबंदी भी की गई, करीब 30 से 40 लोग यहाँ गांव के हिरासत में लेकर बिठाए गए हैं और उनसे भी पूछताछ की जानी है जिससे पता चल सके कि आखिर हुआ क्या था। शिवेंद्र, 2 बातें यहाँ पर कंफर्म हुई एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से। आप ये दिखाइएगा तस्वीरें। आपसे पहले मैं ये सवाल करना चाहूंगी, उन्होंने ये बात कंफर्म कर दी है कि पुलिस वालों के हथियार मिसिंग है, यानी कि गायब है। दूसरी बात उन्होंने ये बताई है कि जो 7 लोग घायल हैं उसमें 5 पुलिसकर्मी हैं और 2 सिविलियंस भी हैं, यानी कि जब क्रॉस फायरिंग हो रही थी उसकी चपेट में सिविलियंस भी आए हैं, यानी कि जो लोग उस गांव में रहते हैं 2 लोग ऐसे भी हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये ऊपर से आपको जो मैं व्यू दिखा रहा हूं उससे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ये गांव का वो हिस्सा है जिसके बाद बाएं तरफ सिर्फ खेत दिख रहे हैं और एक कनेक्टिंग रोड है जो कि बाहर की तरफ जाती है। ये इस इलाके का सबसे बड़ा खुला घर है जो कि विकास दुबे का है और इसी जगह से आप देख सकते हैं कि सामने जेसीबी खड़ी हुई है, गेट है, उस गेट पर भी विकास दुबे के लोग थे और ये जहां मैं खड़ा हुआ हूं ये छत का हिस्सा है और इस छत के हिस्से पे भी तमाम लोग इकट्ठा थे और उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन थे जिससे दूर की रेंज तक की फायरिंग की जा सकती थी और यहां से एक तरीके से वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बैठे हुए थे और जब फायरिंग शुरू हुई तो उस वक्त
पुलिस वाले इस जेसीबी के पास गाड़ी से उतरकर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान ये सब शुरू हो गया। और बताया जा रहा है कि जब ये पूरी घटना हुई उसके बाद तमाम लोग कुछ गेट से बाहर सामने से भाग करके वो चले गए। उसके बाद बाएं हाथ पर एक गेट है, उस गेट से भी विकास दुबे के तमाम लोग निकल करके यहाँ से फरार हुए हैं। और ये गांव के भीतर का सबसे बड़ा और मजबूत मकान है, जिसकी वजह से जहाँ जब पुलिस पहुंची तो बाहर से उनके लिए फायरिंग करना संभव नहीं हो पाया। और इसी का नतीजा है कि इसमें 8 लोग शहीद हुए और ये बेहद हैरान करने वाली घटना है। हालांकि बताया जा रहा है जो लोग घायल हैं उसमें से 2 लोग सिविलियन भी हैं, गांव के लोग भी हैं, उनसे पूछताछ में भी पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन जो अभी तक लोग हिरासत में लिए गए हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, जिनको बिठाया गया है, वो अभी तक ये बता नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार पूरा घटना हुई क्या थी। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं शिवेंद्र, साफ तौर पर ये पहले से प्लानिंग कर रखी थी इन बदमाशों ने कि कैसे पुलिस वालों को निशाने पर लेना है। इस छत पर वो मौजूद थे। हुई है 8 पुलिस वाले शहीद हुए हैं। सीओ समेत एसएचओ लेवल के भी 3 पुलिस अधिकारी इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे। वहीं जो जानकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने अब से कुछ ही देर पहले दी वो ये कि 7 लोग घायल हुए, जिसमें 5 पुलिसकर्मी हैं और 2 गांव वाले भी हैं। अभी फिलहाल 500 से ज्यादा लोगों के मोबाइल को सर्विलांस पर लगा दिया गया है। और यूपी की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौका वारदात से पूरी जानकारी दे रहे हैं। शिवेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आप उस लोकेशन पर मौजूद हैं जहां कल देर रात ये घटना हुई है, वहां पर जिन लोगों से भी आपकी बातचीत हुई हो, क्या कुछ हुआ था कल देर रात? क्योंकि अब कई कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बात सामने आ रही है कि बदमाश पूरी तरीके से तैयार थे, प्रिपेयर्ड थे कि इस तरीके से उन्हें हमला करना है, वो भी AK-47 जैसे हथियार से। देखिए नेहा, सबसे पहले समझना जरूरी ये है कि यहाँ पर जिस तरह से स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसके हिसाब से गांव के जो बाहर की तरफ का हिस्सा है वहां से एक रोड आती है। दूर से दिखा सकता हूँ जितना दिख सकता है। यहाँ से रात में आते वक्त गाड़ियां साफ तौर पर दिख रही होंगी और पहले से ही प्लानिंग के तहत अगर उनको जानकारी होगी तो यहाँ पर आने से पहले यानी करीब 5-6 मिनट 7 मिनट पहले तो उनको पहले ही जानकारी हो गई होगी। और इसी दौरान यहाँ पर जो जेसीबी है वो लगाई गई और गाँव के तमाम लोग जो हिरासत में लिए गए उनसे हमने बात की। उनका कहना यह है कि उनको ये तो जानकारी हो रही थी कि यहाँ पर फायरिंग हो रही है, लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा कि एक्चुअल में उस वक्त क्या हुआ और कैसे शुरुआत हुई और कौन कौन लोग शामिल थे। जाहिर सी बात है विकास दुबे का जिस तरह से यहाँ पर रसूख है या जिस तरह की यहाँ पर पैठ है उससे उनको डर भी रहा होगा, शायद इस वजह से भी वो कुछ बताना नहीं चाहते। लेकिन पुलिस जाहिर सी बात है पूछताछ में ये बातें जानने की कोशिश करेगी कि आखिर क्या हुआ था। और इसी जानकारी को जानने के लिए इन लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि इसमें जो तमाम लोग शामिल थे उनमें 2 लोगों का एनकाउंटर हुआ है और बेहद जो सोफिस्टिकेटेड वेपन जिनको बोला जाता है AK-47 जैसे हथियारों का इस्तेमाल हुआ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर की प्लानिंग और किस स्तर का ये अपराधी था कि इस तरह के हथियार न सिर्फ रख रहा था बल्कि लोगों को इकट्ठा करके भी यहाँ पर मौजूद था। एक और अहम सबूत है जो यहाँ पर मौजूद है जिसकी जानकारी पुलिस लेने की जरूर कोशिश करेगी। वो अहम सबूत है कि इस कंपाउंड में एक CCTV कैमरा भी लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं गेट के ऊपर ठीक CCTV कैमरे का वो लगा हुआ है एक एंगल, जिस एंगल से पता चल सकता है कि उस वक्त इस मैदान के भीतर कौन कौन लोग मौजूद थे। और एक CCTV कैमरा मेन गेट पर भी अंदर की तरफ देखते हुए लगा हुआ है जो कि साफ तौर पर यह दिखा सकता है कि आखिरकार उस वक्त क्या चल रहा था। ये बेहद अहम सबूत है जो इस पूरी मामले की कड़ी को जोड़ सकता है और पुलिस अब इनके जरिए ही कोशिश कर रही है कि तमाम चीजों को पता कर सके। ऐसे ही कैमरे कुछ और यहाँ पर लगे हैं जिनकी CCTV फुटेज बेहद अहम हो सकती है, इसीलिए जांच करने वाले अधिकारी इन पर फोकस सबसे ज्यादा कर रहे हैं कि आखिरकार कब यहाँ पर हलचल शुरू हुई, कब इनको जानकारी मिली, उसके बाद यहाँ के लोगों की क्या जो मूवमेंट थी, किस तरह से प्लान हुई और किस तरीके से पूरे हमले को अंजाम दिया गया। लेकिन अभी जो टीम है उनके लिए सबसे अहम है कि जो लोग इसमें शामिल थे उनको भागने से रोका जाए, जो भी लोग थे। इसीलिए जो इलाके की सीमाएं हैं उन सबको सील किया गया है, गाड़ियां जांच की जा रही, बैरिकेड किया जा रहा है। आला अधिकारी ADG स्तर के स्थल पर यहाँ पर निरीक्षण करके गए हैं और अब डॉक्टर्स के पास गए हैं जो बीमार हैं, जो घायल हैं उनके हालचाल लेने के लिए। इसके अलावा जो STF की
टीम है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, सीसीटीवी फुटेज और जो यहाँ पर लोगों की पूछताछ है उसके जरिए पुख्ता सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। फोरेंसिक की टीम मौके से जो सबूत हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, गोलियों के निशान या फिर तमाम और सबूत हैं घर के भीतर, उनसे जानने की कोशिश कर रही है कि कितने लोग शामिल हो सकते थे। तो तमाम चीजें चल रही हैं एक साथ, लेकिन सबसे अहम यह है कि आखिरकार कौन वो शख्स था या कौन वो लोग थे जिन्होंने इस पूरी ऑपरेशन की जानकारी दी, जिसके चलते यहाँ अपराधियों ने फरार होने की बजाय पुलिस के ऊपर हमला करना उसकी जरूरत की, उसका दुस्साहस किया, जो कि बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए और सरकार दोनों के लिए। शिवेंद्र, क्योंकि आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये पूरी वारदात हुई है, आपसे समझना चाहेंगे कहां पर गोलियों के निशान मौजूद हैं, क्योंकि एक ऊंचाई से, एक हाइट से यहां पर बदमाशों ने पुलिस वालों पर फायरिंग की है। जाहिर तौर पर एक रणनीतिक स्ट्रैटेजी रही होगी उनकी। दूर से उन्होंने पुलिस वालों की गाड़ी देख ली, उसके बाद वो तैयार हो गए अपनी अपनी पोजीशन पर। और इसके साथ ही जो हम लोकेशन को समझ पा रहे हैं, एक गेट यहां पर दिखाई दे रहा है, इसी गेट से बदमाश भागे हैं या फिर कोई और जरिया था, पीछे का कोई रास्ता था जहां से ये सारे बदमाश भागे हैं? हेलो, फिर कट। शिवेंद्र से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं उस घर की जहां पर विकास दुबे अपने साथियों के साथ कल देर रात मौजूद था। पुलिस पार्टी पर उसने हमला किया। ये पुलिस पार्टी वहां पर दबिश करने के लिए पहुंची थी, जिसमें एसएचओ लेवल के 3 पुलिस अधिकारी और साथ ही सीओ की अगुवाई में इस दबिश को अंजाम दिया जाना था। लेकिन वहां पर पहले से ही विकास दुबे घात लगाकर बैठा हुआ था। AK-47 जैसे सोफिस्टिकेटेड हथियार के साथ ये पुलिस पार्टी पर हमला किया गया। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कहां पर गोलियों के निशान मौजूद हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर एक हाइट से, एक ऊंचाई से पुलिस वालों पर फायरिंग की गई जिसमें 8 लोग शहीद हुए हैं। जाहिर तौर पर एक स्ट्रैटेजिक रणनीति के तहत जब दूर से पुलिस वालों की गाड़ी को देख लिया गया होगा, उसके बाद अपनी पोजीशन पर पहुंच गए होंगे। ऐसे में ये जेसीबी लगाई गई, पुलिस के काफिले पर हमला किया गया और तमाम जो यहां पर पुलिस की प्लानिंग थी वो एक तरीके से फेल होती हुई दिखाई दी। हालांकि 2 बदमाश एनकाउंटर में मारे गए हैं, लेकिन पुलिस पार्टी पर जबरदस्त तरीके से प्रहार किया गया AK-47 से और उसके बाद से ही लगातार तफ्तीश की जा रही है। शिवेंद्र, क्या जानकारी? देखिए, अब ये नीचे का हिस्सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा विकास दुबे के घर का, जिसके भीतर तमाम गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ये ट्रैक्टर और ट्रॉली और इसके अलावा तमाम जो फार्मिंग के इक्विपमेंट्स हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। लेकिन विकास दुबे चूंकि आपराधिक प्रवृत्ति का था और उसको इस बात की भी नजर रखनी होती थी कि किसी से दुश्मनी या पुलिस की जो टीम है उससे किस तरह बचा जाए, इसलिए तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हुए थे। एक कैमरा इधर जो बाहर के हिस्से में है उस पर लगाया हुआ था, जिसके अंदर मिले हुए सबूत बेहद अहम हो सकते हैं। इसके अलावा मेन गेट पर भी कैमरा था जिसके जरिए जानकारी जुटाई जा सकती थी। फिलहाल अब पुलिस कोशिश कर रही है कि क्या इसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ है या इसके भीतर मौजूद रिकॉर्डिंग में कोई ऐसी चीज है जिससे साफ हो सके कि प्लानिंग किस स्तर पर हो रही थी। ये बहुत अहम चीजें हैं। इसके अलावा जो सर्विलांस से चीजें जुटाई जानी हैं वो भी बहुत अहम है और वो सारा काम चल रहा है। अब मैं आपको उस तरफ लेकर चलूंगा जो घर से दिखता हुआ व्यू है, जो पुलिस की टीम आ रही थी वो किस तरह से आ रही थी और किस तरीके से इन लोगों ने पूरा एम्बुश किया और किस तरह से इन लोगों ने पूरा अटैक किया। मेरे ठीक सामने जो दिख रही है जेसीबी मशीन, ये जानकारी के मुताबिक काफी दिनों से पहले से यहां से खड़ी थी, किसी की होगी, इस्तेमाल हो रही होगी। लेकिन कल जैसे ही पुलिस पार्टी के आने की जानकारी मिली, उससे पहले ब्लॉक करते हुए रोड इसको यहां पर लगाया गया। ठीक इसके सामने जो सड़क है वो आती है गांव से बाहर की तरफ, जो एकलौता रास्ता है जहां से पुलिस की टीम आ रही थी। यहां उसके इस जेसीबी के ठीक उस तरफ जब जेसीबी से रास्ता बंद हो गया तो पुलिस टीम यहां पर उतरकर पूछताछ करने के लिए निकल रही थी। उसी वक्त ये हमला किया गया। मेरे दाहिने जो ये लोग बैठे हुए दिख रहे हैं तमाम लोग, ये गांव के वो लोग हैं जिन पर पुलिस को शक है कि इनको कुछ पता हो सकता है, इसीलिए इनको हिरासत में लिया गया है, इनसे पूछताछ की है। आपसे मेरा ये सवाल है कि ये जो गेट हम देख पा रहे हैं, जो से कुछ ही देर पहले आप हमें दिखा रहे थे, यही एक बाहर निकलने का रास्ता है या फिर बदमाश पीछे के किसी रास्ते से भागे? इस पर कोई जानकारी? देखिए, इस जगह के 2 गेट हैं, जिन 2 गेटों से आने जाने का रास्ता है उनमें से एक मेन रास्ता यही है जिससे आप देख पा रही हैं। ये बड़ा गेट है जिसमें बड़ा सा ब्राउन सा गेट लगा हुआ है। ये मेन रास्ता है और वो थोड़ा ऊंचाई पर है। इसके अंदर बाहर सब तरफ कैमरे लगे हुए हैं। इसके बाहर की तरफ भी देखिए आप, एक कैमरा इधर, एक कैमरा दूसरी तरफ लगा हुआ है और इसके अंदर की तरफ भी कैमरे लगे हुए हैं। इसके अंदर जब जाते हैं हम तो दाहिने हाथ की दीवार पर जो रास्ता गया हुआ है उस तरफ भी एक दरवाजा है जिससे लोग निकल करके फरार हो सकते हैं। और यही कहा जा रहा है इस घटना के
के बाद लोगों ने इस मेन रास्ते से भागने की बजाय अंदर जाकर के जो दाहिनी तरफ गेट था इस बाउंड्री के साथ उससे फरार होना ज्यादा उचित समझा, क्योंकि वो रास्ता खेतों की तरफ कनेक्ट करता है और उसी के जरिए गए। और अब यही सब जानकारी पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है और इसी का नतीजा है कि गांव के तमाम लोग हिरासत में लिए गए हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। साथ ही शिवेंद्र, कल जब पुलिस यहां पर दबिश करने के लिए पहुंची, उनकी टीम में कितने लोग मौजूद थे और जो 8 लोग शहीद हुए उसके अलावा भी कुछ और लोग होंगे? फिर कट गया। शिवेंद्र से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आप तस्वीरें देखिए। मास्टरमाइंड विकास दुबे का ये घर और घर के बाहर की भी तस्वीरें, वारदात के निशान गाड़ियों तक पर मौजूद हैं, क्योंकि कई राउंड यहां पर फायरिंग हुई और उसके बाद 8 पुलिसकर्मी इस पूरे घटना में शहीद हो गए। उसके बाद विकास दुबे यहां से फरार होने में कामयाब रहा। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? यही वो जगह है जहां पर हमला हुआ था और गाड़ियों के शीशे चकनाचूर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंच चुकी है, मौका वारदात से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल इतना हथियार, इतना असलहा, इतना सोफिस्टिकेटेड हथियार कैसे विकास दुबे और उसके साथियों के पास मौजूद था। शिवेंद्र हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, घर के अंदर की तस्वीर, बाहर की तस्वीर, सब कुछ आपने दिखाया है और समझने की कोशिश हमने भी की है कि आखिरकार बीती रात क्या कुछ हुआ होगा। लेकिन आपसे मेरा ये सवाल कि जो पुलिस वहां पर पहुंची थी, जो पूरी की पूरी टीम ये गठित की गई थी वहां पर दबिश करने के लिए, उसमें कौन कौन मौजूद था? देखिए, रात्रि में जो घटना हुई थी जिसमें 8 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हुए थे, उसके बाद पूरे कानपुर नगर की पुलिस फोर्स को सड़कों पर उतार दिया गया था और लगातार कई टीमें बना करके हम लोग कॉम्बिंग कर रहे थे। जो भी जंगल हैं, भागने के रास्ते हैं, रेल के ट्रैक हैं, इन पर लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही थी। इसी कॉम्बिंग के दौरान आज सुबह जो है अपराधियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। अपराधियों ने पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करी, जिसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। जवाबी गोलीबारी में 2 अपराधी मारे गए हैं और उनके पास से वो हथियार बरामद हुए जिससे रात्रि के समय में उन्होंने पुलिस पर गोली चलाई थी। और एक पिस्टल जो हमारे पुलिसकर्मियों की उन्होंने लूट ली थी, वो भी इन अपराधियों से बरामद हुई है। 3 अपराधी अभी और हैं जो उन जंगलों में अभी छिपे होने की संभावना है। पुलिस उनकी भी कॉम्बिंग चल रही है और उनकी शिक्षा लगी है। देखिए, अभी जो 2 अपराधी मारे गए हैं, इनकी पहचान के लिए गांव वालों को बुलाया गया है, वो इनकी पहचान करेंगे, तभी इस बात को कंफर्म करते हैं। सर, एक सवाल उठ रहा है, जिस तरह से इतना बड़ा अपराधी हो गया, उसको पकड़ने के लिए टीम भेजी गई थी, क्या कहने की वो तैयारी से नहीं आई थी जिस तरह की? देखिए, इस पर बाद में चर्चा होगी। अभी मुख्य ध्यान हम लोगों का है कि जो अपराधी हैं वो बचने ना पाए। ठीक है। शिवेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, आपने मेरा सवाल सुना होगा। मैं यही जानना चाहती थी कि इस पूरी जो ये ऑपरेशन किया गया, यहाँ पर दबिश करने के लिए जो प्लानिंग की गई, उसमें कुल कितने पुलिसकर्मी शामिल थे और क्या ऐसे भी पुलिस वाले हैं जो ये बता पाए, स्थिति में हो कि कल देर रात क्या कुछ हुआ था, उन्होंने आंखों देखी हाल बताया हो? देखिए, अभी पुलिस वालों से बात नहीं हो पाई क्योंकि वो घायल स्थिति में है, लेकिन यहाँ का एक एक जगह एक एक चीज बता रही है कि कल क्या गुजरा था यहाँ पर। और यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। इस वक्त आईजी एसटीएफ जो अमिताभ यश जी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो खुद मौके का मुआयना कर रहे हैं कि आखिरकार इस पूरी घटना में किस तरह से सीक्वेंस ऑफ इवेंट था। आप देख सकते हैं ये घर के दूसरे एक अलग हिस्सा है जहां पर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। मतलब यहाँ भी पुलिस ने बचने की कोशिश की और जिस तरह घटना थी उसमें कोशिश की कि किसी तरह से हमले का जवाब दे सके, लेकिन वो सफल नहीं हो सके और यहाँ पर तमाम लोग मारे गए और कई जगहों पर इनके जो दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया है उसके निशान दिख रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि उनके इरादे शुरुआत से खतरनाक थे। वो किसी भी सूरत में नहीं चाहते थे कि कहीं से भी बचने जा पाए। आईजी एसटीएफ साहब यहाँ पर खुद मौजूद हैं और यहाँ पर मौके का मुआयना कर रहे हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सर, क्या अमिताभ जी सर कुछ बता पाएंगे इस वक्त? अभी नहीं, अभी शायद वो जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआती जांच है इसलिए शायद कुछ शेयर करना ठीक नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के जो यहाँ का पूरा नजारा है, जो पूरा माहौल है, वो साफ बता रहा है कि कितनी दुस्साहसिक वारदात को इन लोगों ने अंजाम दिया और उनका पूरी तरह से इरादा ये था कि किसी भी तरीके से जो पुलिस वाले हैं उनको जान से ही मारा जाए। जाहिर तौर पर
इस वक्त विकास दुबे फरार बताया जा रहा है। कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। कई अलग अलग पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं। लगभग 500 मोबाइल हैं जो इस वक्त सर्विलांस पर हैं। यूपी के डीजीपी का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनवा देते हैं। कानपुर देहात में बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जब अपराधी को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर हमला हुआ है। 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें पुलिस के अधिकारी हैं, सिपाही हैं और उसके अलावा कई लोग घायल हैं। इस वक्त हमारे साथ हितेश चंद्र अवस्थी हैं जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी हैं। सर, आज तक में स्वागत है। ये बताइए कि पूरी डिटेल क्या है इस वक्त? देखिए, जो सूचना यहाँ पे प्राप्त हुई है वो ये है कि एक केस दर्ज हुआ था जिसमें इस व्यक्ति का, जो विकास दुबे नाम का आदमी है और बहुत शातिर अपराधी है, 60 मामले इसके खिलाफ गंभीर नेचर के दर्ज हैं। इसने किसी को जान से मारने की कोशिश की। उस सूचना पर पुलिस पार्टी इसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए, इसके विरुद्ध ऑपरेशन के लिए इसके गांव में, बिकरू नाम का गांव है, वहां पर गई थी। रात का समय था और सीओ जो हमारे थे बिल्हौर के, वो इसको हेड कर रहे थे पार्टी को। उसमें 3 सब इंस्पेक्टर, जिनमें एसओ लेवल के भी लोग थे और तमाम सारे कांस्टेबल्स हमारे थे, वो गए। वहाँ पर रास्ते में उस पार्टी के एक जेसीबी मशीन खड़ी थी, जो मुझे लगता है कि जानबूझ करके खड़ी की गई थी ताकि पुलिस पार्टी को उतरना पड़े गाड़ियों से। और उस स्टेज पर जब हमारा ऑपरेशन के लिए टीम जा रही थी वहाँ पर, तब इस तरह ऑब्स्ट्रक्शन इन्होंने किया और जब पार्टी उतरी तो ऊपर से फायरिंग उसके ऊपर होने लगी। हमारे आदमियों ने भी गैलेंटली जवाब दिया उसका, लेकिन चूंकि सरप्राइज़ का एलिमेंट था और ये हाइट पे थे, इस वजह से गोलियां हमारे आदमियों को लगीं और घायल भी हुए हमारे अधिकारी और 8 ऑफिसर्स को हमारे वीरगति प्राप्त हुई। और ये लोग उस कायरतापूर्ण ये कार्य करके पीछे के दीवार से कूद करके भाग गए हैं। खैर, हमारे जवानों ने उसके बाद भी इनका मुकाबला जारी रखा और तब से लेके अब तक बराबर ऑपरेशन में लोग लगे हुए हैं और हमारी टीमें इनका पीछा कर रही हैं। और वहाँ पे सारे सीनियर ऑफिसर तत्काल पहुँच गए थे। हमारी प्रायोरिटी थी कि जो आदमी हमारे इंजर्ड हुए हैं उनको दवा और उसका प्रबंध किया जाए मेडिकल, तो उनको अस्पताल भेजा गया। वहाँ पे नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।